हेलो दोस्तों। आज तो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज 22 अप्रैल 2022 और जैसे कि आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी लगभग 200 पॉइंट माइनस में है, 17,200 के पास दिखा रहा है। सब कुछ राहु का कमाल है दोस्तों। कल नक्षत्र ज्योतिष में भी मैंने वही बोला था कि राहु की डेट है, शुक्र है, शुक्रवार है, सब कुछ और प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। यह मैंने टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे भी क्लियरली आपको बोला था और वही हो रहा है। लेकिन अभी नीचे से रिकवरी आ सकती है क्या, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर निफ्टी 17,280 के नीचे अगर क्लोज होता है या रह जाता है दोस्तों, तो ये ख़राब है, क्योंकि 100 डिमा 17,280 के ऊपर है दोस्तों। और फिर वो स्टिफ रेजिस्टेंस होगा 17,250 से लेकर 17,300 क्रॉस करने के लिए फिर से निफ्टी में। तो ये बिग गैप अप से ही वो क्लियर कर सकता है अगर नीचे अगर क्लोज होता है तो निफ्टी। तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम आएगा निफ्टी में। अभी डो फ्यूचर भी लगभग 140 150 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। और कल भी डो बहुत ही ज़बरदस्त गिरा था, रात को गिरा था दोस्तों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक होने के डर से। और वही पुराना जो डर है, बीच बीच में 3 दिन बढ़ गया था, इसके लिए टाइम पास चाहिए था और कोई ना कोई बहाना चाहिए था डो जॉन्स को, तो इसी बहाने वो गिर गया। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो डर है वो अभी का नहीं है, बहुत महीनों का है। और जब जब डो जॉन्स गिरता है वो रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से होता है। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है। और एक अच्छी बात है, क्रूड ऑयल थोड़ा नीचे आ गया है 102 डॉलर के पास, ये अच्छी बात है इंडिया के लिए। लेकिन एशियन मार्केट बुरी तरह गिर गए आज, 500-600 पॉइंट। जापान का मार्केट गिर गया है और यूरोपियन मार्केट भी कल माइनस में क्लोज हो गए, फ्लैट टू माइनस। अमेरिकन मार्केट टोटली माइनस में क्लोज हो गए। और एफआई ने भी कल बेचा है दोस्तों 700 करोड़ का माल। हाँ, थोड़ा सा कम किया है बेचने का स्पीड, लेकिन 700 करोड़ का माल बेचा। डीआई ने लगभग 2800 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। और मार्केट ने कल शानदार रिकवरी दी, लगभग 17,400 तक गया मार्केट निफ्टी, लेकिन उसके नीचे थोड़ा सा क्लोज हो गया निफ्टी। और बैंक निफ्टी ने भी शानदार परफॉर्म दिया 36,800 के पास। और फिर से वही गड़बड़ हो गया। 37,000 अगर क्रॉस किया बैंक निफ्टी ने तो ही बहुत ही अच्छा मूवमेंट आ सकता है बैंक निफ्टी में दोस्तों। और आज भी वही गड़बड़ हो गया, बैंक निफ्टी अभी नीचे जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। एक जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर सस्टेन होना इम्पोर्टेंट होता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और मैंने जो कल दोपहर 4 बजे क्लियरली आपको बोला था कि पुट कॉल रेशो 1.11 1.15 के पास है, 1.15 1.20 के आसपास है, यानी कि ओवरबॉट की तरफ जा रहा है पुट कॉल रेशो। यानी कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकता है, ये मैंने कल क्लियरली बोला था आज के दिन के लिए टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। पुट कॉल रेशो 1.15 के ऊपर है दोस्तों, या 1.15 के पास बोल सकते हैं आप, तो ज़्यादा है। और आज पुट कॉल रेशो काफ़ी कम हो सकता है, ये अच्छी बात हो सकती है बुल के लिए। ये थोड़ा सा, लेकिन पुट कॉल रेशो की वजह से आज प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। जो स्टार्टिंग में गैप डाउन जो दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट का, उससे थोड़ा कम हो जाएगा पुट कॉल रेशो, ये ठीक रहेगा। लेकिन कम होने के बाद ले सकते हैं या नहीं। अगर पुट कॉल रेशो 0.80 के पास आता है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, पुट कॉल रेशो अगर 200-250 पॉइंट गिरने के बाद 0.80 के पास आता है तो आप लोग खरीद सकते हैं। अगर पुट कॉल रेशो 0.90 और 1 के पास रहता है, अगर मार्केट आज 200 पॉइंट गैप डाउन से खुलता है, तो आप लेने की जल्दबाजी मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए। और जो लेवल सपोर्ट मैं रेजिस्टेंस बताऊंगा उसके ऊपर ध्यान रखिए, और उसके बाद ही आप डिसीजन ले लीजिए कि बाय ऑन डिप करना है या नहीं। क्योंकि बाय ऑन डिप करना भी थोड़ा सा डेंजर रहेगा, क्योंकि दो फ्यूचर्स लगातार खराब होते जा रहे हैं दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के फ्रंट से कोई न्यूज़ नहीं है, उससे कोई राहत नहीं है। क्रूड ऑयल प्राइसेस कम हो गए, ये मैंने अभी बोला है, अच्छी बात है। और इंडिया विक्स कल काफ़ी गिरा था 18 के नीचे, अभी फिर से ऊपर आएगा आज, लेकिन 20 के नीचे है, ये अच्छी बात है, राहत की बात है दोस्तों।
दोस्तों 17,390 के आसपास क्लोज हो गया निफ्टी। नीचे आपको पहला जो सपोर्ट मिलेगा वो 17,300 का है। हालांकि अभी 17,200 दिखा रहा है एजीएक्स निफ्टी, लेकिन मुझे बोलना पड़ता है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो पहला रेजिस्टेंस सपोर्ट 17,300 के पास रहेगा। उसके बाद 17,200 से 250 का लेवल बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट का जोन है निफ्टी में, सपोर्ट के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पुट राइटर्स काफ़ी खड़े हैं दोस्तों। तो अभी आज का जो भी ओपनिंग है वो 17,200 के पास ही दिखा रहा है। अगर 17,200 के पास मार्केट नीचे जाता है, 17,200 के नीचे 150 के पास, 130 के पास, तो 17,200 और 250 वाला थोड़ा पैनिक में रहेगा। जो पुट राइटर वो निकलने की कोशिश करेगा और फिर से मार्केट ज़्यादा गिर सकता है दोस्तों। लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है कि 17,150, 17,100 से लेकर 17,180, ध्यान से सुनिए, 17,100 से लेकर 17,180, ये लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है आज निफ्टी में, और वहीं से रिबाउंड आ सकता है ऊपर के लेवल पे निफ्टी में। ये ध्यान में रखिए। मेरा जो कैलकुलेशंस है, कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, कॉल्स डाटा है, ओपन इंटरेस्ट डाटा है, उसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के ऊपर, कि 17,100 से लेकर 17,180 का लेवल निफ्टी में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे सकता है। तो आप ध्यान से देखिए। वो अगर 17,100 और 180 के नीचे अगर जाता है तो फिर हम लोग 17,000 को टेस्ट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। और 16,950 जो कुछ दिनों पहले हम लोग क्लोज किए थे, वो बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल निफ्टी में रह सकता है। ऊपर कहाँ तक जाएगा निफ्टी? ऊपर दोस्तों निफ्टी को रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस है 17,500, 550 के आसपास। उसके बाद 17,600 से 650, उसके बाद 17,800, 850। बैंक निफ्टी 36,800 के ऊपर क्लोज हो गया तो क्या हो सकता है? तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं? बैंक निफ्टी में 37,000 का मजबूत सपोर्ट रेजिस्टेंस है दोस्तों। उसके बाद 37,200, उसके बाद 37,550। नीचे बैंक निफ्टी में अभी जो फिलहाल जो गैप डाउन दिखा रहा है, उसके ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि 36,000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके पहले भी मुझे बोलना पड़ेगा, एज पर जो डाटा दिख रहा है उसके ऊपर 36,550 अभी जो क्लोज हो गया वो 36,800 के ऊपर क्लोज हो गया। 36,500 और 550 के आसपास बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके बाद 36,200, उसके बाद 36,000, उसके बाद 35,800, उसके बाद 35,500, ये स्ट्रांग सपोर्ट रहेंगे बैंक निफ्टी में। दोस्तों, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। तो मुझे इनिशियल लगता है 17,100 से लेकर 17,180 जो एरिया है उधर से निफ्टी स्ट्रांग बाउंस बैक करना चाहिए। और बैंक निफ्टी 36,000 से 36,200 के लेवल जो है वो स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा, वहाँ से रिबाउंड करना चाहिए। लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से ही काम कीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मुझे आज्ञा दीजिए, फिर से मिलेंगे दोपहर के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।